नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में संगीत विषय से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातों को लेकर के आने का प्रयास करता हूं जिससे संगीत प्रेमियों को और ख़ास करके उन बच्चों को जिनको संगीत विषय से किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, उनको कुछ सहायता मिल सके, कुछ सहयोग मिल सके। चूँकि बीपीएससी का समय काल चल रहा है, तमाम परीक्षार्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं संगीत विषय को लेकर के, और एक बहुत बड़ी वैकेंसी हमारे बिहार सरकार की तरफ से आई हुई है। तो आज हमने सोचा कि बिहार की पावन धरती से जुड़े हुए संगीत के विषयों के बारे में कुछ चर्चा परिचर्चा की जाए। और आज केंद्र में बिहार के संगीत को रखते हुए और वहाँ से जुड़ी हुई कुछ बातों को हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर हम शुरुआत करते हैं शास्त्रीय संगीत पक्ष से बिहार की पावन भूमि का क्या संबंध रहा है, तो बड़े बड़े फनकारों का संबंध, जैसे कि नान्यदेव, मोहम्मद रज़ा, आपके लोचन जी जिन्होंने राग तरंगड़ी की रचना की, इन सभी महान विभूतियों का संबंध जो है वह बिहार की पावन धरती से रहा। वहाँ गायन शैली जो शास्त्रीय पक्ष की थी वह मुख्य रूप से ध्रुपद घराने का था। लेकिन बाद में जब मोहम्मद शाह पटना कुछ दिनों के लिए गए तो उनके साथ वहाँ पे अदारंग और सदारंग, जो कि 18वीं शताब्दी के बहुत बड़े ख्याल कलाकार थे, इन दोनों लोगों का भी क्या कहते हैं कि पटना जाना हुआ। और वहाँ पे उन्होंने जब ख्याल की गायकी की प्रस्तुति उन्होंने की, ख्याल के गायन को जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो लोगों ने ख्याल को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब अदारंग और सदारंग ये दोनों भाई थे, आप जानते होंगे। अदारंग का पूरा नाम था नेमत खां और सदारंग का पूरा नाम था नेमत खां और अदारंग का पूरा नाम था फिरोज खां। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है कि सदारंग का पूरा नाम क्या था, तो सदारंग नेमत खां और क्या कहते हैं कि अदारंग फिरोज खां। इन दोनों ने जब ख्याल गायकी का वहाँ पे प्रदर्शन किया तो ख्याल लोगों के बीच में प्रचलित हुआ और लोग ख्याल गायन की ओर आगे बढ़े। उसके पहले वहाँ पे मुख्य गायन जो था या फिर जो मुख्य घराने वहाँ पे थे शास्त्रीय पक्ष के, वो ध्रुपद के थे। मुख्य ध्रुपद घराना, जिसमें आपका अमला घराना था, आपका क्या कहते हैं कि बेतिया घराना था, डुमराव था, बढ़िया जो कि लखीसराय का ध्रुपद घराना माना जाता है। तो ये सब मुख्य घराने वहाँ के थे जो कि ध्रुपद अंग में बहुत अच्छा कर रहे थे। इसमें से जो अमता घराना था, अमता घराना के ही रामचतुर मलिक थे, जिनके बारे में हमने एक जीवन परिचय बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है और आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला हुआ है उसके लिए। कुछ विशेषताएं रही यहाँ के शास्त्रीय पक्ष के कलाकारों में भी, जैसे कि शास्त्रीय पक्ष के जो कलाकार हुआ करते थे वो शास्त्रीय गायन तो करते ही करते थे, उसके साथ वहाँ का जो फोक था, जैसे कजरी हो गई, होली हो गई, चैता हो गई, विद्यापति संगीत हो गया, इन सब के विषय में भी इन सब का भी गायन वो बहुत ही भाव से किया करते थे, या फिर इसको भी वो बहुत ही क्या कहते हैं कि उत्साह के साथ प्रस्तुत किया करते थे, बढ़ाया करते थे, बढ़ावा देते थे इस फोक विधा को भी। बाद में जो घराने वहाँ के थे उन्होंने हर तरह की गायन शैली को अडॉप्ट किया, जिसमें ठुमरी रहा, ख्याल रहा, टप्पा रहा, ध्रुपद रहा, धमार रहा, सब गायन शैलियों को उन्होंने फॉलो किया और उसको आगे बढ़ाया। अगर प्राचीन काल के कुछ विद्वानों को हम इस पावन भूमि से जोड़ें तो याज्ञवल्क्य जी जो हैं उनका संबंध बिहार से रहा। आपके विद्यापति हमने बताया ही, विद्यापति जी का रहा, लोचन जी का रहा, मोहम्मद रज़ा जी का रहा, आपके नान्यदेव जी का रहा। और इन लोगों ने उसी पावन भूमि पे कुछ बड़े संगीत के ग्रंथों की रचना की, जिसमें से कि नान्यदेव ने हृदयालंकार की रचना की। आपके एक बहुत बड़े विद्वान थे ज्योतिरीश्वर जी ने वर्ण रत्नाकर की रचना की हुई थी।
उसके बाद शुभंकर ठाकुर जी थे जिन्होंने श्री हस्त मुक्तावली की रचना की हुई थी। लोचन जी ने राग तरंगड़ी की रचना की हुई थी। आपके मोहम्मद रज़ा जी ने नगमाते आशफी की रचना की हुई थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो इन कलाकारों ने इस पावन भूमि पे ही किया। अगर हम वहाँ के फोक संगीत को देखें, एक दृष्टिगत उसको करें, अपनी दृष्टि उधर की ओर ले जाएं, तो वहाँ का जो फोक है, खास करके उत्तर भारत का जो क्षेत्र है जिसमें आपका उत्तर प्रदेश बिहार है, दोनों सिमिलर ही हैं। यहाँ पे जो फोक संगीत है वो विधाएं लगभग सेम पाई जाती हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो बिहार का जो मुख्य फोक रहा, वैसे तो 16 संस्कार माने गए, हर संस्कार के ऊपर यहाँ पे गीत बनाए गए। उससे भी अधिक व्यवस्थाएं थी यहाँ पे फोक। मनुष्य के लिए जो जो काम उसके जीवन शैली के हिस्से थे, उन सभी हिस्सों पे वहाँ पे गायन की क्रिया को जोड़ा गया था फोक की विधा के माध्यम से, जिसमें आपका सोहर हो गया, खिलौना हो गया, मुंडन हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार के समय का हो गया, विवाह हो गया, विदाई गीत हो गया, मृत्यु संस्कार तक के गीतों की चर्चा वहाँ के फोक संगीत में मिलता है। तो हम देखते हैं कि एक व्यापकता के साथ संगीत बिहार की पावन भूमि से जुड़ा हुआ है। ऋतु गीत के परिदृष्टि में अगर देखा जाए तो आपका होली हो गया, चैता हो गया, धाय हो गया, बरसाती हो गया, कजरी हो गया, चौमासा हो गया, 12 मासा हो गया, ये सारी जो विधाएं हैं, ये सारी की सारी विधाएं आपके वहाँ के ग्रामीणांचल में पूरी तरह से रची बसी हुई हैं। वहाँ के बहुत सारे कलाकार हैं जो कि अलग अलग विधाओं से भी शास्त्रीय संगीत के जुड़े हुए हैं, जिनमें आपके अरुण कुमार भास्कर जी हैं जो कि भारतनाट्यम के बहुत बड़े नाम हैं, नागेंद्र मोहनी जी जो कि कथक का बहुत बड़ा नाम है, मधुकर आनंद जी कथक के बहुत बड़े नाम हैं। तो इसी तरह से जो बिहार की पावन भूमि है वह संगीत की हर विधा, चाहे वो फोक की विधा हो, चाहे वो शास्त्रीय पक्ष की विधा हो, हर विधाओं में संगीत की सेवा की और स्वयं को संगीत से जोड़े रखा। एक मैं समझ रहा हूँ कि बहुत छोटी सी जानकारी है, किंतु मेरे हिसाब से यह उपयोगी जानकारी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आज के सेगमेंट में बस इतनी ही बातें बता करके मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर करें, ताकि और भी जो मेरे भाई बंधु हैं, मित्र हैं, उन तक ये बातें पहुँच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। महादेव।